हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th हिंदी में दूसरा चैप्टर जो कि 20 का दांत, जिनका लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। पहला में है कि 20 के दांत जो शीर्षक पाठ साहित्य किस विधा के अंतर्गत आता है। मतलब क्या है, कहानी है, संस्मरण है, व्यंग है, जीवनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो 20 के दांत के लेखक कौन है जी? नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कहानी में खोखा है। तो खोखा क्या है? सेन दंपति का बेटा है। किसका है? सेन दंपति। सेन दंपति का मतलब होता है पति पत्नी। दंपति का मतलब क्या होता है? पति पत्नी। ठीक है, आगे देखिए। अगला में है कि सेन दंपति को अपनी पुत्रियों पर किस बात को लेकर गर्व था। तो अपनी पुत्रियों पर इसलिए गर्व था कि वे तहजीब और तमीज वाली है और सारा कहना मानती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने में आई थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 में आई थी। कितना में आई थी जी? 7,500 में। अगला क्वेश्चन है कि खोखा का जन्म कब हुआ था। देखिए, खोखा जो था ना, 5 बहन के बाद सबसे छोट लड़का था, छोटा लड़का। ठीक है, उससे 5 बहन जो थी बड़ी थी। तो जब उसके माता पिता उम्मीद खो दिए थे कि अब कोई लड़का भी होगा, तब उसका जन्म हुआ था। कि जब उसके माता पिता को उसके होने का कोई उम्मीद नहीं था। आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन से नाम सेन दंपति यानी सेन साहब के पुत्रियों के हैं। तो देखिए, इसका आंसर याद रखिएगा, भी यही है, 2020 में भी पूछा गया है। तो इस नाम था कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक है, 5 गो लड़की थी। ठीक है, यही नाम है। आगे देखिए। अगला है कि सेनों का क्या कहना था। तो सेनों का कहना था कि उनका बेटा इंजीनियर बनेगा। ठीक है, क्या करेगा? उनका बेटा इंजीनियर बनेगा। आगे देखिए। सोफर की ओर बार बार कौन झपटता था। सोफर का मतलब होता है ड्राइवर। सोफर का मतलब क्या होता है जी? ड्राइवर। ठीक है, तो सोफर की ओर कौन बार बार झपटता था? मदन। मदन नाम के एक लड़का था जो गिरधर लाल का बेटा था, ड्राइवर को मारने दौड़ रहा था। कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कहानी नहीं पढ़े होंगे तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आगे देखिए। खोखा ने सेन साहब की चमचमाती कार को क्षति पहुंचाई, फिर भी उन्होंने उसकी क्या की? पिटाई की, बड़ाई की, माफ़ी। तो खोखा ने सेन साहब, खोखा किसका लड़का था? सेन साहब के। जब चमचमाती कार को क्षति पहुंचाई, फिर भी उसकी क्या की? बड़ाई की। कौन? सेन साहब। आगे देखिए। किनकी गाड़ी के चक्कों की हवा खोखा ने खोली थी। तो मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा जो खोली थी, चक्कों की हवा, वो खोखा खोल दी थी। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि सेन साहब के बुलाने पर उनका किरानी उनके समक्ष कैसे पेश हुआ। तो सेन साहब के बुलाने पर उनका जो किरानी था, गिरधर लाल नाम था, ऐसे खड़ा हुआ जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है। आगे देखिए। अगला है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह बात किसने किससे कही। तो यह बात जो है सेन साहब ने गिरधर लाल से कही। ठीक है, सेन साहब ने किससे कही? गिरधर लाल से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि धूल में मदन पड़ोसी के आवारागर्द छोकरों के साथ नचा रहा था। क्या नचा रहा था जी? ठीक है, लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था? लट्टू। खोखा ने मदन को कब एक घूंसा जड़ दिया। जो खोखा था वो मदन को कब एक घूंसा जड़ दिया? जब उसे लट्टू देने से मना कर दिया। कौन? मदन। मदन क्या कर दिया? खोखा मतलब खोखा का था, मांग रहा था लट्टू मदन से। तो मदन कह दिया कि जा अपने बाप के कार में बैठ, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। तो इसी पर एक घूंसा जड़ दिया। तो मदन भी क्या किया? खोखा के 2 दांत तोड़ दिया।
आगे देखिए, अगला है कि खोखा और मदन के बीच की लड़ाई को लेखक कहता है कि यह लड़ाई बंगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। तो इसका यहाँ भरा आएगा गली के कुत्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन महल वाले ही जीतते हैं? कब? जब झोपड़ी वाला महल की ओर सपोर्ट करने लगे तो। अगला है कहानी का नायक किसे कहा जाना चाहिए? तो कहानी का नायक जो कहेंगे हम मदन को कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला है कि मदन किस लिए देर रात घर लौटा? ठीक है, तो उसे वह 8-9 बजे इधर उधर टहल रहा था, नहीं होगा। वह देर तक खेल रहा था, नहीं होगा। उसे लड़ाई में देर हो गई थी, ये भी नहीं होगा। उसे डर था कि उसे घर पर काफ़ी मार पड़ेगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। आगे देखिए, ताकीद का क्या अर्थ होता है? तो ताकीद का अर्थ होता है कि चेतावनी, ठीक है। ताकीद का अर्थ क्या होता है जी? चेतावनी। ताकीद का क्या अर्थ होता है? चेतावनी। अगला क्वेश्चन में है कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, इस वाक्य में हंस का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा खोखा के लिए। क्या है? किसके लिए? खोखा के लिए, क्योंकि वही हंस कौओं की जमात में ललक गया था। हंस किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो खोखा के लिए हुआ है। आगे देखिए, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय उसे क्या कर लिया था? अपने गले से लगा लिया, ठीक है, अपने गले से लगा लिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए, अगला है कि मदन ने लड़ाई में खोखा के कितने दांत तोड़े थे? तो मदन ने लड़ाई में खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे। कितने दांत तोड़े थे? 2। अगला क्वेश्चन में है कि 20 के दांत कहानी में खोखा के टूटे दांतों के लिए 20 का दांत का प्रयोग हुआ है। तो 20 का दांत का प्रयोग इसलिए हुआ है कि उसके सामंती स्वभाव की वजह से, ठीक है। किसके वजह से? सामंती स्वभाव के वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कहानी में कहानीकार का स्वर क्या है? तो कहानी में कहानीकार का स्वर जो है व्यंग्यपूर्ण है, ठीक है। व्यंग किसको कहते हैं? जो क्या हो, थोड़ा सा दुख भरी कहानी हो। अगला क्वेश्चन है कि आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है? तो आंखों का तारा बहुत प्यारा। अगला क्वेश्चन में है कि स्कूल शब्द है, स्कूल क्या है? विदेशज शब्द है, देशज है, तत्सम है, तद्भव है। तो इसका आंसर होगा विदेशज है। स्कूल क्या है? विदेशज, विदेश की भाषा है। आगे देखिए, अगला है कि गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा, इस वाक्य में कर्ता कारक कौन है? तो कर्ता ने, गिरधर ने, तो यानी कि गिरधर है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा जी? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है रसोई घर का समास विग्रह होगा। तो रसोई घर का होगा रसोई के लिए घर, ठीक है, रसोई के लिए घर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप हो गई। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा इसका। आगे देखिए, अगला है कि सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को बनाना चाहते थे, तो अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है, बिजनेसमैन इंजीनियर। अगला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? जन्म जरूर याद रखिएगा, जो पाठ है उनका लेखक जरूर याद, लेखक का जन्म। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में, 18 फरवरी 1916 को। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को किससे? खोखा से। किससे हो सकता था जी? खोखा से। अगला देखिए, सेन साहब की आंखों का तारा है, तो सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। आगे है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। ऑप्शन नंबर ए।